एफओएमसी गया नहीं तो एनएफपी आ गया है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, मंथ का भी एंड हुआ है, वीक का भी एंड हुआ है और अगस्त के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। और अगस्त के महीने में अब मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, स्पेशली गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा। जून और जुलाई के अंदर गोल्ड ने जैसा मूव किया है, अगस्त में बिल्कुल उसके ऑपोजिट मूव करेगा और ट्रेडिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। और स्पेशली इस वीक में एनएफपी पे ट्रेड करना है, एनएफपी पे मार्केट किस तरीके से मूव करेगी ये आपको बताना है। गोल्ड की मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देने के मूड में है, स्पेशली इंट्राडे और स्कैल्पर ट्रेडर्स को। कौन सी बेस्ट वैल्यूज हैं, फंडामेंटल टेक्निकल सेंटीमेंट है और जियोपॉलिटिकल इवेंट के एनालिसिस के इत्माद के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप बाय एंड सेल करके बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि फिजिकल ट्रेड करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी प्राइसेस इस वीक में या इस मंथ में मिलने के चांसेस हैं। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के लिए चलते हैं इरफान साहब के पास और फिर उसके बाद कैलेंडर इवेंट से स्टार्ट करते हैं। आने वाले हफ्ते में एक तरफ लेबर मार्केट के अदाद-ओ-शुमार गोल्ड प्राइसेस को बुलिश रास्तों की तरफ गामजन करेंगे और दूसरी तरफ 30 ईयर यील्ड और 10 ईयर यील्ड में इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन गोल्ड को अंडर वैल्यू कर सकता है। जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% था, जबकि इस महीने 4.3% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर 57K तक नोट हुए थे और इस महीने 91,000 यूनिट नोट किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पिछले महीने इंटरेस्ट रेट पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया था। बॉन्ड मार्केट ने इंटरेस्ट रेट डिसीजन को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। 30 ईयर यील्ड 5.26% तक अप हुआ है, जो पिछले 19 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है, जबकि 10 ईयर यील्ड 5% की तरफ गामजन है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बॉन्ड मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है, गोल्ड का इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और सोने की कीमतें बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात कंफ्यूजिंग हैं। पिछले एक महीने में कभी जंग में इजाफा और कभी अमन की बातों ने फाइनेंशियल मार्केट को वॉलेटाइल किया हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 17 से 21% के दरमियान रोटेट हो रहा है। जियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बुनियाद पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आने वाले दिनों में भी इजाफा नोट होगा। 40 से ज्यादा ऑयल कंज्यूमर ममालिक ने सऊदी अरब की सरबराही में एक करारदाद पास की है। इस करारदाद के मुताबिक अल्टरनेटिव रूट्स की तलाश और सप्लाई चेन की बहाली बहुत अहम इकदामात होंगे। आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कमी नोट की जाएगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, काजाकिस्तान और पोलैंड गोल्ड बाइंग आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक $4,000 का सपोर्ट लेवल बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो गोल्ड प्राइसेस $3,986 लेवल तक ड्रॉप हो सकती हैं। $4,121 लेवल और $4,140 लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होंगी। एनएफपी का वीक तो है, हमें सबको पता ही है, लेकिन कैलेंडर इवेंट में कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले उन इवेंट्स को डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले मंडे वाले दिन 3 अगस्त 2026 को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। इसके अलावा फाइनल पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, इसके अलावा लोन ऑफरिंग सर्वे, 3-4 और डाटाज हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयूडी के, यूरो के और जीबीपी के भी पीएमआईज के डाटाज हैं। तो इसलिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला दिन ही मंडे का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्यूसडे की अगर बात करें तो जॉब स्लॉट ओपनिंग, फैक्ट्री ऑर्डर एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, लेकिन उतने ज़्यादा रेड इम्पैक्टेड डाटा कोई भी नहीं है अगर ट्यूसडे की बात की जाए। बुध वाले दिन न्यूजीलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के डाटा हैं यूएसडी के, लेकिन वो भी इतने इंपॉर्टेंट या रेड इम्पैक्टेड नहीं है। अगर बात करें जुमेरात वाले दिन की तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है हर जुमेरात को, लेकिन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड इम्पैक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात की जाए जुमे वाले दिन की तो जुमे वाले दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है इस वीक का, यानी कि एनएफपी डे। सबसे पहले कैड का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। इसके अलावा यूएसडी का एवरेज आर्ली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि जिसको एनएफपी भी कहा जाता है, वो डाटा है। एफओएमसी गया नहीं और एनएफपी आ गया। ये पूरा महीना कोई ना कोई बड़े इवेंट चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप
एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन इवेंट्स को पहले मार्क करके अपने ट्रेडिंग आवर्स को उनके मुताबिक एडजस्ट करके आप बहुत बड़े रिस्क से बच सकते हैं। लेकिन इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेशली डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स पे, वो देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स पिछले 2 माह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, ऑलमोस्ट 97 से डायरेक्ट उठ के 101 पे चला गया। लेकिन जैसे ही मंथ जुलाई का स्टार्ट हुआ डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हुआ और अभी तक 99.500 तक डॉलर इंडेक्स गिर चुका है। अभी भी मंथली जो कैंडल है वो तो बेरिश क्लोज हुई है। मंथली बेरिश कैंडल तो क्लोज हो गई, लेकिन उतनी बेरिश नहीं जितनी कि पिछला जून का महीना जहाँ से स्टार्ट हुआ था 98। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली है और थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स नीचे आया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शायद डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड चेंज हो गया, नो। वीकली में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई डॉलर इंडेक्स के अंदर, जो कि मे बी डॉलर को इन रेंज रखे और डॉलर की जो रेंज बनती है वो 97 98 है और अप साइड पे $100 है। तो 100 से लेके 97 $3 के अंदर डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है फ्रॉम अप्रैल टू टिल नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर इंडेक्स भी रेंज के अंदर है जिस तरह गोल्ड रेंज के अंदर था। जब डॉलर इंडेक्स की रेंज ब्रेक होगी तो गोल्ड की भी रेंज ब्रेक हो जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है बियर साइड पे, लेकिन एनएफपी में हो सकता है चेंज हो जाए। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक अप साइड पे जा रहा है जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि सेलर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है डॉलर इंडेक्स को डाउन साइड पे प्ले करने के लिए। इसके अलावा अगर हम 10 ईयर यील्ड की बात करें, 10 ईयर यील्ड पॉजिटिव मूव कर रहा है, 4.70 की बुलंद तरीन सतह पे खड़ा है। और इसके अलावा वीकली में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस दे रहा है और डेली के चार्ट में भी अपसाइड एक मोमेंटम है, एक ट्रायंगल है, चैनल बना हुआ है ट्रेंड लाइन के साथ साथ। तो अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड मंथली से वीकली में किस तरीके से मूव कर रहा है, तो गोल्ड के अंदर आपको नजर आएगा कि पिछले 4 महीने यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तो स्ट्रॉन्ग मारूबूजो बेरिश कैंडल्स रही, शदीद बेरिश का ट्रेंड रहा आपको गोल्ड के अंदर। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, गोल्ड तो नीचे गिरता जा रहा था लेकिन वॉल्यूम भी कम होता जा रहा था। इसकी वजह से हमें लग रहा था कि यहाँ से अब गोल्ड वापस चला जाएगा, लेकिन उतना नहीं जा पाया, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं हुआ। जो डॉलर गोल्ड की कैंडल क्लोज हुई वो भी अपसाइड पे एक बड़ी विक दे के क्लोज हुई, डैट मीन। और उसके अंदर वॉल्यूम भी था लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम फिर भी कम ही रहा ग्रीन में। तो जो कि हमें ये दर्शा रहा है कि आने वाले शायद 1-2 मंथ में गोल्ड और भी डाउन साइड पे आ सकता है। शायद 3500, 3600 या 3800, 60, 50 प्ले हो सकता है गोल्ड की मार्केट में अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी जान आए तो गोल्ड का तो अभी अपसाइड पे कोई कम बैक नहीं हो रहा, ट्रेंड सेल साइड पे ही है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में भी कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वीकली चार्ट में कैंडल एक चैनल के थ्रू नीचे आ रही है मार्केट और अभी उसी चैनल को मार्केट फॉलो करती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करें तो आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेल साइड पे अभी भी वॉल्यूम थोड़ा बहुत है और अभी मार्केट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे, अगर मार्केट 4000 को ब्रेकआउट नहीं देती या 3900, 60, 50 को ब्रेकआउट नहीं देती तो फिर इसके चांसेस कम ही है कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे भी जा सकती है, जिस तरह कि मैंने पहले बताया 3900 और 3850 तक मार्केट जा सकती है। सो वीकली में अभी भी ट्रेंड सेल का है, मंथली में भी ऑलमोस्ट सेल का ही है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी बाय। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि मंथली में 4 महीनों की करेक्शन ज़रूर है। ये देखें, इतनी लंबी बाय जर्नी के अंदर ये करेक्शन ज़रूर है और थोड़ी सी करेक्शन और भी आ सकती है और फिर उसके बाद गोल्ड की मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर गोल्ड की मार्केट दोबारा से $5 या $6,000 पे जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंथली में ट्रेंड चेंज हो गया, मंथली में ट्रेंड अभी भी बाय का है। हाँ, ये बात मानने को तैयार हूँ कि वीकली में करेक्शन आ रही है और वीकली में या डेली में ट्रेंड सेल का है, उसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन वो भी अब मार्केट रुकी हुई है, कहाँ पे रुकी हुई है, यहाँ पे 3960 यानी कि $4,000 के करीब। अगर मार्केट $4,000 को ब्रेकआउट करके नीचे कंफर्मेशन नहीं देती तो यहाँ से ही अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अभी तक आपके सामने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स रखे हैं। अब थोड़े से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, एफओएमसी नहायत बुरी रही। K1 वॉश बहुत ज़्यादा पजल नज़र आया जिसकी वजह से डॉलर को सपोर्ट नहीं मिली और डॉलर जो है वो अपसाइड पे नहीं जा पाया, मजबूत नहीं हो पाया। K1 वॉश की डविश टून की वजह से गोल्ड जो नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था वो नहीं गया।
ऑल दो अभी भी रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज लगभग 70% है इन सितंबर। यही वो चीज़ है जो डॉलर इंडेक्स को स्ट्रांग कर सकती है और गोल्ड को $4,000 से नीचे मूव करवा सकती है 38 या $3,700 तक। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो फिजिकल लोग बाय करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, अगर रेट हाइक की तरफ जाते हैं तो पॉसिबल है कि उनको लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले 3500 के करीब करीब, यानी कि अप टू 50% तक गोल्ड डिस्काउंट में मिल जाएगा और सिल्वर अप टू 60 to 70% डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर ये रेट हाइक होता है। और ये बड़ी अच्छी ट्रेड होनी थी हमारी अगर केवन वॉश थोड़ा सा अग्रेसिव रहता। तो खैर केवन वॉश ने जो किया है वो केवन वॉश का काम है, फंडामेंटल आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया है। केवन वॉश के फेवर में थे सारे इंडिकेटर, लेकिन अब एनएफपी का डाटा डिसाइड करेगा कि गोल्ड ने क्रैश होना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीवियस एनएफपी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया था और इस दफ़ा भी फोरकास्ट जो है वो पॉजिटिव की जा रही है और मुझे पहले ही पता था कि ये इस दफ़ा जो एनएफपी है वो पॉजिटिव आएगा। अगर एनएफपी पॉजिटिव आता है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छी न्यूज़ होगी और गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आएगा। लेकिन ये आपकी समझदारी होगी कि गोल्ड कहाँ से आपने पकड़ना है अगर हम सेल करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आपका क्लियर हो गया, गोल्ड के ऊपर प्रेशर आ सकता है अगर एनएफपी अच्छा आता है तो गोल्ड के अंदर अच्छी सेलिंग की एंट्री मिल सकती है। दूसरा पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल है, ईरान और अमेरिका की वॉर के रिलेटेड। अमेरिका और ईरान आंख मचोली जो चल रही है इनके दरमियान, कभी हाँ कभी ना तकरार होता है और कभी इकरार होता है और कभी कुछ और कभी कुछ, तो उसके तनाजुर में मार्केट कंफ्यूज है। अगर मैं हफ्ते को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतवार को क्लैरिटी आ जाती है तो मंडे को मार्केट बाय या सेल के गैप के साथ ओपन हो जाती है। लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं आती और वीक के किसी भी हिस्से में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शिद्दत अख्तियार करती है या फिर जंग के अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि अब जंग रुकने जा रही है, तो गोल्ड की मूवमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। ये जो गल्फ कंट्रीज़ की वार है ये गोल्ड को प्रेशर में डाल रही है। अगर जंग रुकने के चांसेस बनते हैं तो गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा, यानी कि हम $4200 तक को भी गोल्ड जाते हुए देख सकते हैं अगर क्लैरिटी आती है। ये संडे को आ जाए, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए या पूरा वीक ही ना आए। लेकिन अगर ये जंग शिद्दत अख्तियार करती है तो यही चीज़ दोबारा से गोल्ड के ऊपर प्रेशर पुट करेगी और गोल्ड शायद 4140 4145 से फिर डाउन साइड पे आना शुरू हो जाए और अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके लंबे अरसे तक के लिए गोल्ड प्रेशर में चला जाए या डीप डिप्रेशन में चला जाए। क्यों? क्योंकि एक तो एनएफपी के पॉजिटिव आने के चांसेस नंबर 1, नंबर 2 जंग के अंदर क्लैरिटी ना आना, अमेरिका और ईरान की जंग में शिद्दत आना, ये भी चीज़ें गोल्ड के ऊपर प्रेशर पुट करेंगी और गोल्ड डाउन साइड पे मूव करेगा। इस सूरत में हम 3870 $3840 को मार्क करेंगे पहले और फिर उसके बाद 3700 और 3600 तक भी मार्केट जा सकती है इसी वीक में। इस वीक के अंदर ट्रेड कैसे करनी है, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। मैंने फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटीमेंट आपके क्लियर कर दिए हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी क्लियर कर दिए हैं। अब थोड़ी सी सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट्स की और कौन कौन से अच्छे लेवल्स हैं अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं नेक्स्ट चार्ट की बात करता हूँ। कितनी खूबसूरत आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये डाउन साइड पे जाती हुई और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कितनी खूबसूरत स्ट्रेट लाइन है सपोर्ट की। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न्स के बारे में आपने सुना होगा, वो उनमें से एक पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती है तो ये बहुत अरसे तक नीचे जाती जाएगी और ये अप टू 70% मूव डाउन साइड पे कर सकती है, जो इसका पूरा एंगल बना हुआ है उस एंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बड़ा आसानी से ये $3600 तक जा सकती है मार्केट। लेकिन मेरा पहला टारगेट $3600 नहीं है, मेरा पहला टारगेट 3850 के करीब करीब है, उससे ज़्यादा नहीं है। ट्रेड कैसे करनी है, बड़ा आसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि डॉलर भी स्ट्रांग होने जा रहा है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी सुधरने नहीं जा रही, यानी कि क्लैरिटी नहीं आ रही, अमेरिका भी अपनी तरफ से दरमी नहीं छोड़ेगा और ईरान भी बाज नहीं आएगा रिटेलिएट करने से, जो कि उनका हक बनता है, तो गोल्ड जो है वो डिप्रेशन में रहेगा। तो गोल्ड की डिमांड में कोई कमी नहीं है। चाइना अभी भी गोल्ड बाय करता जा रहा है। गोल्ड डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि डैश फॉर कैश, पीपल रन फॉर द डॉलर्स, कंट्रीज फील द प्रेशर ऑफ लेस डॉलर्स। उनके पास डॉलर्स की कमी होने की वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बाकी सऊदी अरब, यूएई, इवन के बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, इवन के यूरोप भी प्रेशर फील करता है डॉलर की कमी का।
जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में इजाफा होता है और डॉलर को सेफ हेवन का स्टेटस भी हासिल है, गोल्ड को भी आल्दो हासिल है, लेकिन गोल्ड को फिजिकल मूव करना पड़ता है और फिजिकल मूवमेंट जब तक आपने हुर्मुज़, स्टेट ऑफ हुर्मुज़, ईरान अमेरिका या दुबई के मसले हल नहीं हो जाते, गोल्ड फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में, इसलिए गोल्ड का स्टेटस कहीं थोड़ा सा पीछे चला जाता है। चलिए तो इसमें से एंट्री पॉइंट फाइंड करते हैं और मंडे से लेके फ्राइडे तक किस तरह से ट्रेड करेंगे वो मैं आपको गाइड करता हूं। सबसे पहले डेली का चार्ट है, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगर आप देखें जून 2026 से लेके अभी तक मार्केट का जो एवरेज हाई है वो $4150, एवरेज लो जो है वो 3980, यानी कि आप 4000 से लेके 4150 यानी कि $150 $170 के अंदर अंदर मार्केट पिछले 2 महीनों से मूव कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे भी शायद इसी तरीके से मूव होने वाली, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता। यहाँ पे निकल के आती है ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो मेरे लिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ही मार्केट जो है वो $4150 के ऊपर जाएगी, $4160 के दरमियान मुझे सेल की एंट्री फाइंड करनी है रेंज ट्रेडिंग के लिए। और जैसे ही मार्केट 4000 को ब्रेक आउट कर नीचे आती है और 3960 के दरमियान रहती है, तो यहाँ पे मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और मुझे आगे भी इसी तरीके से चलना है। तो ये ट्रेड करना तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर मार्केट ब्रेकआउट ना दे तो। और अभी आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन है एनएफपी, तो उससे पहले मार्केट में कोई बहुत बड़ा कैलेंडर इवेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुम्मे वाले दिन तक मेरे पास चांस है कि मैं स्कैल्पिंग भी कर सकता हूं और मैं रेंज ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड करके मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। इट्स वेरी सिंपल। तो जुम्मे तक तो इस तरीके से ट्रेड चलेगी, लेकिन मेरी फेवरेट कंडीशन क्या होगी? अगर मार्केट सपोर्ट से रिजेक्शन खाती है, आई लव टू बाय गोल्ड। मैं इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा लूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये अल्टीमेट लेवल है। अगर ब्रेकआउट ना हुआ और रिजेक्शन मिली तो ये बहुत ऊपर जाएगा, तो रिजेक्शन से मैं बाय करूंगा और टिल $4100 तक मैं होल्ड करूंगा। तो ये $100 के अंदर मैं बहुत बड़े पिप्स अर्न कर सकता हूं। तो अगर मार्केट $4160 $4145 के ऊपर और $4180 के अंदर कोई मुझे डबल टॉप या फिर डोजी या फिर कुछ भी पैटर्न देती है, उसकी कंफर्मेशन के ऊपर डिवर्जेंस लेके मैं बहुत बड़े नंबर से सेल कर सकता हूं इसको और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ $4000 को टारगेट कर सकता हूं। और ये स्टॉप लॉस बड़ा टाइट रखूंगा मैं इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर रिस्क रिवार्ड मैनेज करके रिस्क 102, 103 और 105 तक की ट्रेड निकाली जा सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग की। चलो मैं आपको कुछ एंट्रीज भी निकाल के दिखाता हूं छोटे टाइम फ्रेम में। एंट्रीज तो आपको मिलेंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर मैंने फाइंड आउट किया है स्पेशली गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए? क्योंकि आपको पता ही है एनालिसिस करना आसान और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट निकालना ज्यादा मुश्किल काम है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वेबिनार तश्कील दिया है आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए, ताकि आपको सिखा सकूं कि आज के दौर में एआई के साथ मिलकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एआई आपको कैसे एज अ कंपेनियन, एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, एज अ मेंटोर हेल्प कर सकता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, और आपकी साइकोलॉजी, फंडामेंटल और रिस्क को मैनेज कर सकता है और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प आउट कर सकता है। इसकी एक मैंने पूरी सीरीज डिजाइन की है। पिछले मंगल को एक वेबिनार हुआ था और अब जुमेरात को एक वेबिनार होने जा रहा है। लेकिन वेबिनार में आपको शमूलियत इख्तियार करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेंटेज के लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी वेबिनार्स हैं ये स्पॉन्सर्ड बाय वेंटेज मार्केट हैं। तो वेंटेज एक गोल्ड करने के लिए बेहतरीन ब्रोकर है और स्वैप और इस्लामिक अकाउंट ऑफर करते हैं, गोल्ड की बेस्ट कंडीशंस देते हैं। इसलिए मैं एआई के साथ पार्टनर बनाऊंगा आपका वेंटेज मार्केट को, क्योंकि वेंटेज मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर अकाउंट प्रोवाइड करते हैं फ्री में, यानी कि आपका ट्रेडिंग व्यू एआई मैनेज करेगी और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा होगा अकाउंट वेंटेज मार्केट का, और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जुमेरात को वेबिनार हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करें, लेकिन उससे पहले आपका वेंटेज का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रहील ट्रेडिंग डेस्क विजिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे
बैनर्स भी लगे हुए हैं और कंप्लीट रोबोट जो हमने बनाए हैं और टेस्ट किए हैं, ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने ये नज़र आ जाएंगे आपको, और इसके इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड भी आपको रहील ट्रेडिंग डेस्क में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप चैट में पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो, इसी के अंदर चैट बोट लगा हुआ है। या फिर मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप rahilnawaz.com पे भी विजिट कर सकते हैं और स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो गोल्ड के अंदर एंट्री पॉइंट निकालना यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये मैं बात कर रहा था। और अभी हमने आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल सिखाए, मैंने आपको चैनल्स बनाना सिखाए, लेकिन मैंने आपको रिग्रेशन ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल से जो ट्रेड करने का तरीकाकार बताया वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और हम उससे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान। अभी मार्केट जहाँ पे खड़ी है 4045 पे, यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट के करीब खड़ी है, तो डैट मीन मुझे बाय के ट्रेड मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं 4000 के ऊपर 4000 के नीचे मुझे यहाँ से बाय एंट्री लेनी ही लेनी है और यहाँ से मुझे रिजेक्शन का वेट करना है। तो 4000 के नीचे हमारा पहला बाइंग का ऑर्डर होगा बाय मंडे, क्योंकि मंडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाटाज भी हैं, तो उनकी वजह से भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट हो सकता है डाउन साइड पे एक स्पाइक बना दे। अगर वो स्पाइक बनाती है तो अच्छा भरपूर बाय करने का मौका मिलेगा। 4020, 4010 या फिर 4000 के नीचे 3980 इज अ वेरी ग्रेट लेवल टू बाय, जिसको कहते हैं ना गुड लेवल, वो तो ये मैंने आपके सामने मार्क कर दिए। अगर मैं ग्रेट लेवल्स की बात करूं तो वो ये ग्रेट लेवल्स हैं, $4000 से लेके 3970 तक ये ग्रेट लेवल है बाय करने के लिए गोल्ड को, और इन्हीं लेवल से आप बाय करेंगे और आपको $4200 तक, यानी कि कम से कम अप टू $200 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लें आप, और उसके बाद फिर अगर आप सेलर हैं तो प्लीज़ ये देखें कि अगर हम नीचे से बाय करने में कामयाब हो जाते हैं तो सेलिंग करने के लिए मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने लाइन खींची हुई है, ये वाला लेवल 4140 से लेके 4160 तक ये ग्रेट लेवल है सेल करने के लिए मेरी नज़र में इस वीकेंड में। तो यहाँ से हम सेल करेंगे और $4000 को टारगेट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाय सेल करना है। तो बाय करने के लिए 3980 से लेके 4000 का लेवल ग्रेट है बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए जो ऊपर के लेवल है 4140, 4160 या फिर $4200 के करीब मुझे जहां से अच्छी रिजेक्शन मिलेगी मैं सेल करूंगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए रहील ट्रेडिंग डेस्क को विजिट करें, वहां पे सिग्नल टैब पे जाएं, फॉरेक्स उस्ताद का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, फॉरेक्स उस्ताद का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब हम आपके लिए ट्रेडिंग को और आसान बनाना चाहते हैं कि आप अपने रोबोट इंडिकेटर बनाएं और आप उनसे प्रॉफिट हासिल करना करें, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग से तो शायद आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे। तो आज के वीक की सबसे बेस्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं जो कि हमें मिल सकती है, और वो है बाय की डाउन साइड से, और फिर उसके बाद NFP पे हमने सेल करना है और वो $4200 के करीब है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मजीद इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, और क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरा कोई मूड का पता नहीं चलता, मैंने जब भी ट्रेड करनी होती है मैं ट्रेड करने के लिए लाइव आ जाता हूँ, तो जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो मैं आपको भी प्रॉफिट करवाऊंगा इंशाल्लाह। लास्ट चीज ये है कि आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है, हम उसको पढ़ के अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने एनालिसिस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।